नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम वार्ड क्रमांक 41 में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर AIMIM की ओर से पीरजादा तौकीर निजामी को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। वहीं इसी के चलते वार्ड 41 के AIMIM कार्यालय पर भोपाल शहर पदाधिकारियों एवं प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग रखी गई, जिसमें चुनाव किस तरह लड़ा जाए इसकी रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश AIMIM कोर कमेटी के सदस्य ताहिर अनवर ने बताया कि यह चुनाव हमारे लिए काफी छोटा चुनाव है। हम मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में फाइट कर चुके हैं, तो हम इस चुनाव को इतनी बड़ी चुनौती नहीं मानते और यह चुनाव जीतकर वार्ड 41 की सीट हैदराबाद वालों को तोहफे के रूप में पेश करेंगे। वहीं शहर अध्यक्ष सैयद काजी अनस अली ने कहा कि वार्ड 41 उपचुनाव को लेकर चुनावी कार्यालय में आज हमारे तमाम साथियों के साथ मीटिंग रखी गई एवं चुनाव की रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें आज हमारे सभी भोपाल शहर के साथी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि वार्ड कार्यालय की इस मीटिंग में प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य ताहिर अनवर एवं भोपाल शहर अध्यक्ष सैयद काजी अनस अली, वार्ड 41 प्रत्याशी पीरजादा तौकीर निजामी के साथ जनरल सेक्रेटरी सैयद आसिफ अली एवं कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। चुनाव संचालन और देख रहे हैं कि क्या लगता है और किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी चुनाव? आज ये जो मीटिंग हम लोगों ने रखी है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ली है कि इस चुनाव को किस तरीके से हमें जीतना है और पूरा जोर और पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस सीट को जीतकर हैदराबाद को एक तोहफा दें। भोपाल में पहली सीट हम इंशाल्लाह जीतने जा रहे हैं। ये इत्तेहाद और इत्तेफाक आप खुद देख रहे हैं और आवाम भी देख रही है और आवाम चाहती भी है बदलाव, कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जीत कर आए, क्योंकि पिछली बार भी लोगों का बड़ा सपोर्ट था और लोगों ने हमें बहुत वोटों से नवाजा था और इस बार इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह इस वार्ड को हम जीतने जा रहे हैं। क्या किसी तरह के स्टार प्रचारक भी आ सकते हैं चुनाव में? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि यहाँ पर हैदराबाद के जो औरंगाबाद के सांसद हैं इम्तियाज़ जलील साहब, उनका भी आना तय है और दूसरे जो एक्स MLA मुंबई के हैं वारिस पठान साहब, इंशाल्लाह वो भी आएंगे और बड़ी बड़ी सभाएं यहाँ पर होंगी। अच्छी लगी प्रदेश की कोर कमेटी क्या लगता है आपको, किस तरह से क्या आप लोग यहाँ पे चुनाव मीटिंग? देखिए, ये चुनाव हमारे लिए बहुत छोटा चुनाव है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा भी फाइट कर चुके हैं। हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट अभी हाल ही में जो है विधानसभा चुनाव में उतरे थे और हमने यहाँ पे वार्ड का पहले भी चुनाव लड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह में 1100 वोट इस वार्ड से पहले मिल चुके हैं, 1100 वोट। तो उसको देखते हुए जो है हमने जो है रणनीति तैयार की और आज हमारी इसको एक जो है एक छोटी सी हमारी मीटिंग हुई जिम्मेदारों की। उस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें तय हुई कि हमें जो है वार्ड में किस तरह से प्रचार करना है, किस तरह से हमें जनसंपर्क करना है, किस तरह से आम सभाएं, नुक्कड़ सभाएं, किस तरह से हमारे सिंबल को हाईलाइट करना है, किस तरह से हमारे प्रत्याशी को हाईलाइट करना है। इन सब बातों पे चर्चा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सभी साथी हैं उन लोगों ने हमें बहुत अच्छी राय भी दी और हमें उम्मीद है कि यहाँ पहले भी जो है आवाम ने हमें वोट से नवाजा था। लगता है इस बार जो है हम इंशाल्लाह जो है यहाँ से जीत के आपको क्या लगता है, इससे पहले भी राजेंद्र नगरी का चुनाव में हार का सामना करना पड़ा आपकी पार्टी को, एक बार फिर पार्टी ने भरोसा किया, इस भरोसे किस तरह कायम रख पाएंगे? देखिए, हार जीत का सिलसिला तो सभी पार्टियों में चलता रहता है ना। असल जो है वो होता है मैदान में उतरना। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फख्र की बात है कि हम मैदान के अंदर हैं, मैदान में हैं। अब आवाम तय करेगी। अगर आवाम ने हमें चुना तो इंशाल्लाह हम आगे काम करेंगे और आने वाले वक्त में और भी सीटें आएंगी। तो किस तरह आवाम का आप अपनी तरफ करेंगे? जी भाई साहब, शहर अध्यक्ष हैं भोपाल शहर AIMIM के अवार्ड की तारीख में चुनाव में किस नजरिए से देखिए आप, और क्या लगता है इस चुनाव के अंदर, जैसे कि हमेशा से दो पहलू रहे हैं इस वार्ड के अंदर, जिसके के भाजपा और कांग्रेस, क्या तीसरे विकल्प के रूप में उभर के आ सकती है AIMIM जिस तरह से भरोसा जताया हैदराबाद की ओर से यहाँ पे तोफिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वार्ड नंबर 41 में हम लोगों ने मीटिंग की और ये जो कार्यालय है वार्ड का चुनावी कार्यालय है, यहाँ तमाम जिम्मेदार लोग, मध्य प्रदेश कोर कमेटी के हमारे जिम्मेदार, भोपाल शहर के हमारे जिम्मेदार और जो जिन लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने खून पसीने से भोपाल में सींचा है, वो तमाम हजरात यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने अपने अपने मशवरों से नवाजा। बहुत सारे पॉइंट्स पे बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हम किस तरीके से चुनाव का आगाज़ करेंगे,
किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और उसके बाद में किस तरीके से हमारे यहाँ पे सभाएं होंगी और हम जो जनता के पास जा रहे हैं, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जनता का जो एक मनोबल टूटा है, जनता का जो भरोसा खत्म हुआ है, वो आवाम का भरोसा जीतने की कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार नगर निगम चुनाव हुए थे, पूरे मध्य प्रदेश से 7 पार्षद हमारे चुन के गए थे। इस बार हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे जिम्मेदार जनाब इम्तियाज जलील साहब जो सांसद हैं औरंगाबाद से, उन्होंने, और हमारे प्रभारी सैयद मिनहाजुद्दीन साहब, हक नज़ीर साहब, इन लोगों ने विधानसभा चुनाव के अंदर भी जबलपुर, भोपाल में 2, इंदौर में 2 सीटें और एक बुरहानपुर में, इस तरीके से 4 सीटें हमने लड़ाई थी। आवाम ने बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मोहब्बत जताई है और वोट दिए हैं। अल्लाह का शुक्र, ऐसा लग रहा है कि अब ये कारवां मजलिस का आगे बढ़ रहा है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जो आवाम की मोहब्बत हमें मिल रही है और आवाम की तरफ से ये आवाम की रिक्वायरमेंट थी, आवाम ने बताया हमें कि साहब ज़रूरत है इस वक्त के तीसरा विकल्प आए मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिम्मेदारों ने मजलिस का एक नुमाइंदा हमारे तौक़ीर निज़ामी साहब को यहाँ पे बनाया है, जो मजलिस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम इनको पूरी तरीके से कामयाब बनाने के लिए सब लोग इकट्ठा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, हासिल होगी इंशाअल्लाह। लगातार पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, अब चुनाव हो रहे हैं हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर होते हैं। क्या AIMIM भी इस वक्त धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है? जिस तरह से इस बात की बात करें, पार्टी 40 की, इसके अंदर लगभग 90% माइनॉरिटी की यहाँ पे जनसंख्या है, खासकर मुस्लिम वर्ग की। हमारे कायद जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो सांसद हैं तेलंगाना हैदराबाद से, उन्होंने कभी धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने चुनाव लड़ा हमेशा मजलूमों की हिमायत में, उन्होंने चुनाव लड़ा हमेशा मजलूम के, जालिम के खिलाफ, उन्होंने चुनाव लड़ा हमेशा अदल और इंसाफ को कायम करने के लिए। उन्होंने चुनाव लड़ते हैं, हमें ये समझाया जाता है कि संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिर्फ टारगेट माइनॉरिटीज को किया जा रहा है, तो माइनॉरिटीज के अंदर से ऐसे नुमाइंदे उभार के लेकर आ रहे हैं, और हमारे कायद जो है वो ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो अवाम तक, अवाम की परेशानियों को सुन के अवाम की आवाज को बुलंद करें और अवाम के लिए हमेशा खड़े रहें। ये चुनाव जो है नगरीय निकाय का, जो बिल्कुल निचले स्तर का रहता है, आवाम की काफी समस्याएं रहती है, साफ सफाई की, मूलभूत सुविधा का, उसको लेकर के आप लोग क्या एक रूपरेखा तैयार की गई है? पूरी तरीके की रूपरेखा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तैयार की है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, कि जो आवाम का सबसे बड़ा मुद्दा है कि साहब आवाम इस वक्त वार्ड के एतबार से कि आवाम की नालियाँ दुरुस्त नहीं है, रोड आप देखिए कितना जाम है, यहाँ के रोड आप देखेंगे तो कितने बुरे हालात हैं, गड्ढे हैं, वो गड्ढे तो भर नहीं पाए जो पुराने पूर्व पार्षद रहे और इससे पहले के जो जिम्मेदार रहे। बहुत सारी में वो, आप अगर ये पूछेंगे तो मैं आपको इसका जवाब ये दूंगा कि ऐसी क्या खूबियां हैं इस वार्ड के अंदर जो चुनाव ना लड़ा जाए, क्योंकि कमियां तो कमियां दिख रही हैं चारों तरफ। रोड जाम है, गलियां बनी नहीं है, नालियां नहीं बनी है, लोग परेशान है, कभी भी किसी की भी लाइट कट जाती है, कभी किसी का नल का कनेक्शन कट जाता है। तो ऐसे लोगों को लाकर, और फिर ये सब लोग वो हैं जिनको इतना पिछड़ा छोड़ दिया है कि जो अपने हुकूक की आवाज को बुलंद करने के लिए, अब लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट सरकार जो योजनाएं हमें दे रही है, उसी से हम फायदा नहीं उठा पा रहे। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जब पार्षद जीत कर आएगा तो वो फिर उनकी आवाज को बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।